फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 11 का टेस्ट योरसेल्फ टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें हम लोगों को ये प्रूव करना है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी ग्रेटर देन 2PS। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से हम लोगों को देखना है। इसको क्वेश्चन को देख के समझिए कि यहाँ हम लोगों को 2PS लाना है। तो इस तरह से ट्रायंगल चूज़ कीजिए कि मेरा PS आए। अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल में, तो इसमें ये PS अवेलेबल है। तो अगर हम इन दोनों साइड का प्लस लेंगे तो वो PS से ग्रेटर होगा। तो पहले PQS में लेते हैं, PQ प्लस QS ग्रेटर देन PS, क्योंकि दो साइड का सम है वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। अब एक और PS चाहिए, तो इस ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल इसमें क्या हो जाएगा, PS, पहले हम लोग लिखते हैं PR प्लस SR ग्रेटर देन PS। ये दोनों है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा PQ प्लस PR प्लस SR प्लस QS, छोड़िए ना, QS, और इधर हो जाएगा 2PS। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, QS प्लस SR, QS और SR ये दोनों मिल करके क्या बन गया, ये बन गया हम लोगों का QR। तो PQ प्लस PR प्लस QR, ये तीनों हम लोगों को मिल गया ग्रेटर देन PS। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया हम लोगों का, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद का क्वेश्चन ये है 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को ये x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री दिया है और AB सबसे लार्जेस्ट है, BC सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। अब हम लोग को इसमें x, y, z एंगल को असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB सबसे लार्जेस्ट है तो AB के सामने वाला जो साइड एंगल पड़ता है वो सबसे लार्जेस्ट होगा। अगर ये Z है तो ये 180 माइनस Z होगा, सिंस ये स्ट्रेट लाइन है। तो 180 माइनस Z ये सबसे क्या हो गया, लार्जेस्ट एंगल है, ये लार्जेस्ट एंगल है। एंड 180 इसी तरह ये स्मॉलेस्ट साइड है, इसके सामने का जो होगा 180 माइनस X एंगल, ये वाला, ये क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में ये सबसे लार्जेस्ट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये तो 180 माइनस है। अगर एंगल Z का बात लें तो एंगल Z इसका मतलब एंगल X से छोटा होगा, एंगल X बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका 180 से माइनस करने पे लार्जेस्ट आ रहा है। तो ये Z इसका मतलब ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है। अब अगर हम लोग ऐसे समझते हैं 180 में दो एंगल को माइनस करें, अगर इसमें हम लोग 30 माइनस करें, इसमें 100 माइनस करें, तो इसका जो डिवीज़न आता है वो आता है 70, और इसका जो डिवीज़न सब्सट्रैक्शन इसका आता है 70 नहीं, इसका आता है 150 और इसका आता है 80। तो जो ग्रेटर एंगल है उसका सब्सट्रैक्शन स्मॉलर आएगा, जो स्मॉलर एंगल है उसका सब्सट्रैक्शन ग्रेटर आएगा। तो यहाँ ये सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू आ रहा है वो लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब Z का वैल्यू क्या है, X से स्मॉलर है। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि Z जो है स्मॉलर है देन द X। अब बचा ये Y का, ये जो है AC, ये तो इन दोनों के बीच इसका साइज है, तो इसलिए ये मिडिल में पड़ता है 180 माइनस। तो इसलिए इसका जो एंगल होगा Z का और X के बीच में Y का होगा, क्योंकि ये इन दोनों के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का एंगल है। तो ये इसका सब्सट्रैक्शन भी उतना ही रह जाएगा। तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोगों को ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और AB इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड है एंड DC सबसे शॉर्टेस्ट साइड है।
अब हम लोग को प्रूफ करना है एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए, ये फर्स्ट प्रूफ करना है। और इसका सेकंड पार्ट है कि एंगल डी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। अब इस फिगर में ये सबसे लॉन्गेस्ट है। अगर हम लोग इसको इस तरह से इसके डायगोनल को जॉइन कर देते हैं और इसको 1 एंगल ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। जिस एंगल को प्रूफ करना है सी यानी इन दोनों का एंगल का लेबलिंग कर लिए। अब इसके बाद हम लोगों को ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं। इस ट्रायंगल में ए बी सी में क्या है, इसमें हम लोगों को ये जो है ए बी सबसे लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट के सामने ए बी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, ये एंगल 3। ए बी के सामने ये एंगल है, तो लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 3 क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो लॉन्गेस्ट है इसका मतलब ये बी सी से भी ज़्यादा है। तो इसके बी सी के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, एंगल 2। चाहे तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बी ग्रेटर देन बी सी, देन सो ये होगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह हम लोग अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में लेते हैं। इस ट्रायंगल में देखते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सी डी ये गिवन है, तो ए डी ग्रेटर होगा। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी इज़ ग्रेटर देन सी डी, ए डी का वैल्यू सी डी से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए डी का वैल्यू ग्रेटर है, तो ए डी के सामने कौन सा एंगल है, ए डी के सामने एंगल 4 है, सी डी के सामने एंगल 1 है। तो एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 1। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ ए 1 2 है, तो इस तरफ का दोनों ऐड हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 1। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे तो एंगल 3 होता है, ग्रेटर देन एंगल 1 2 का ए। तो हेंस प्रूव्ड। ये इस तरह से हम लोगों का इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में है एंगल डी बी। तो एंगल डी बी में भी अब हम लोग इसी तरह यहाँ पर इस तरह से डी बी के लिए ले लेंगे, डायगोनल मिला लिए। इसको हम लोग ले लेते हैं 5 6, इसको 7 8। अब इसमें डी बी में अब हम लोग देखें, ये हम लोग को लॉन्गेस्ट दिया था और ये स्मॉलेस्ट दिया था। तो अब हम लोग को अगर ये एंगल चाहिए तो हम लोग इसके कंपेरिजन में लेंगे। जैसे इसमें तो हम लोग ले सकते हैं, इसमें ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल ए बी डी। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं, इस ट्रायंगल में इसके सामने का ये सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, तो इसके सामने का एंगल 5 ग्रेटर होगा, और ये स्मॉलेस्ट साइड है, इसके सामने का एंगल 7 छोटा होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी, सो ए बी के सामने एंगल 5 था, ग्रेटर देन एंगल 7। ए बी के सामने 5 था और ए डी के सामने 7 है। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 3। इसी तरह इस ट्रायंगल में बी सी डी में देखते हैं। बी सी डी में क्या है, बी सी डी में ये स्मॉलेस्ट साइड था, स्मॉलेस्ट साइड के सामने 8 है और बी सी के सामने 6 है। तो बी सी ग्रेटर देन है। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी इज़ ग्रेटर देन सी डी, और बी सी के सामने कौन सा एंगल था, बी सी के सामने है एंगल 6 एंड सी डी के सामने क्या है, एंगल 8। तो इस तरह से 3 4 इक्वेशन को प्रूफ प्लस कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। 5 + 6 क्या होगा, एंगल 5 + 6 मिलके एंगल डी बन गया, और 7 + 8 मिलके एंगल बी बन गया। तो हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम लोगों का ये भी प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को कि ये इस ट्रायंगल में ई डी इक्वल टू ई सी दिया है एंड ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट प्रूफ में हम लोग दे सकते हैं इस ट्रायंगल बी डी ए, ट्रायंगल बी डी ए में ये क्या दो साइड ए बी एंड ए डी का साइड बी डी से ग्रेटर होगा,
ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन बी डी। ओके, लेकिन हम लोगों को करना है यहाँ बी सी से ग्रेटर, तो बी डी एंड बी सी में इसका मतलब हम लोगों को कुछ रिलेशन पता करना है। तो क्या रिलेशन हो सकता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ इस ट्रायंगल में बी ई सी में हम लोग अगर लेते हैं, सेम इसी तरह बी ई सी में हम लोग लिख सकते हैं बी सी, अगर बी सी किससे किससे ग्रेटर है, बी ई प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी से, तो बी सी इज़ ग्रेटर देन बी ई प्लस ई सी। दो साइड का सम तीसरे से हमेशा दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ग्रेटर होता है, तो ये ग्रेटर होगा। अब हम लोग को दिया है ई सी है ई डी के इक्वल, तो बी सी बी ई प्लस ई सी की जगह हम लोग यहाँ ई डी दे सकते हैं। तो अगर बी ई में ई डी प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी डी। इसका मतलब बी सी से बी डी ग्रेटर है। तो अगर ए बी से ए बी प्लस ए डी से बी डी ग्रेटर है एंड बी सी प्लस इससे ये ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली क्या है, बी डी से अगर ये ग्रेटर है और बी सी बी डी से छोटा है तो ये बी सी से भी ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए डी बी सी से भी ग्रेटर है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली जो होता है बी सी से छोटा है, तो जो ये जब बी डी से ग्रेटर है तो इससे छोटे से भी ये ग्रेटर होगा। तो इस तरह से हेंस प्रूव्ड।